मैं ये तर्स किया हूँ इस अवान में बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, अशराफिया को नहीं पकड़ेंगे, चोरों को नहीं पकड़ेंगे, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, ठीक, खोलें भाई। अशराफिया खा रहा है, उस मुल्क को लूट रहा है, उस पर काबू करें। असलम गुम्मन साहब प्लीज़ इस पे शॉर्ट टू द पॉइंट 30 सेकंड में प्लीज़। पार्टी है जी, क्योंकि वहाँ से तो नो ही होना है। कोई सजेशन काश नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 2 महीना पहले हमें भी हमारी सजेशन भी देते तो बेहतर हो सकता था। बताइए अपनी। सर, आपको पता है कि सबसे जो हमने बहुत टैक्स लगाए हैं और टैक्स ज़रूरत भी होती है मुल्क की, लेकिन हम गैर ज़रूरी चीज़ों पे अगर टैक्स लगाते तो उस पर इनकम भी ज़्यादा हो जाती है और लोगों की सेहत। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो बीमारियां हैं, शुगर है, हार्ट अटैक है, दूसरी बीमारियां, इसकी मेन वजह क्या है? शुगरी आइटम है, इसमें फास्ट फूड है। हमने उस पर तो टैक्स लगाया नहीं, वो पता नहीं कौन सा माफिया है जो हर दफ़ा आकर इधर ना इस टैक्स बढ़ने देता है। और आपको पता है इस वक्त लोग 1200 लोग रोज़ मर रहे हैं सिर्फ शुगर की वजह से, और तकरीबन 400 के अज़ा कट रहे हैं शुगर की वजह से। तो हम, और उसके बाद जो इस वक्त जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा है जो इब्तदाई स्टेज में है, और अगर हमने इसको ना रोका तो ये तादाद जो है 4 करोड़ से ऊपर भी जा सकती है। दूसरी तरफ मोटापा की तरफ हमारे नौजवान, ये सर्वे है पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल पाकिस्तान में जो मोटापा है जवानों में वो तकरीबन 55% होता जा रहा है। तो ये बीमारियों की जड़ है, इसलिए हमें इन चीज़ों के फिर हम मेडिसिन मंगवाते हैं और अखराजात होते हैं, तो हम इनको क्यों नहीं ख़त्म करते? और जो गैर ज़रूरी है, शुगर वाली चीज़ें हैं, हार्ट फूड है, इन पर ज़्यादा टैक्स लगाकर टैक्स कलेक्शन करें बजाय के सैलरी। और हम और दूसरा बड़ी अच्छी बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि टैक्स लाना ज़रूरी है। मैं ये तर्स किया हूँ इस अवान में बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, अशराफिया को नहीं पकड़ेंगे, चोरों को नहीं पकड़ेंगे, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, ठीक, खोलें भाई। अशराफिया खा रहा है, उस मुल्क को लूट रहा है, उस पर काबू करें और मुल्क आगे जाएगा। थैंक यू जी। उसामा मेला साहब, उमर साहब जी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इससे पहले जो PDL का मैंने जिस तरह जिक्र किया वो भी मुझे आप टाइम दीजिएगा। सबसे पहले जनाब स्पीकर, क्योंकि ये बजट प्रोसेस जो होता है ये सिर्फ एक प्लस या माइनस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का नहीं होता है, ये एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है, और ये इस अजम्पशन पे होता है कि मुल्क में अमन होगा, बॉर्डर्स आपके सिक्योर होंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी डिपेंडेंट है आपके क्रेडिबल डिफेंस पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पे, जो कि डिपेंडेंट है आपकी नेशनल कोहीजन पे। ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत कौमी हम आएंगी, आपकी मजबूत दिफा और उसके साथ आपका जनाब स्पीकर एक अल्लाह भला करे एक मजबूत मईशत, ये आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करती है। जब हम बात करते हैं जनाब स्पीकर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उससे पहले मैं एक बात करूंगा कि एक बंदर के हाथ में आप माचिस की तीली दे दें, उससे तो पूरे जंगल को हर जगह पे आग ही आग फैलानी है। यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं बात करूंगा कि ये 2 अखबार हैं पाकिस्तान के आज, एक डॉन है और एक जनाब स्पीकर द न्यूज़ है। इस पे वाजे तौर पे लिखा हुआ है, इन्होंने भी अमेंडमेंट आपकी लिख दी। डज ही सपोर्ट दिस गवर्नमेंट, डज ही सपोर्ट की ये बात करें कि जी ये डिफेंस मिनिस्टर की इन PDL आपने लगाना है, ज्यादा से ज्यादा लगाना है, बजाय 70 रुपए के 10 रुपए लगाएं। मोटर गैसोलीन 70 रुपए की जगह 10 रुपए, आपका सुपीरियर केरोसिन ऑयल 50 की जगह 10। जनाब स्पीकर, इन्होंने तो जो 1281 अरब रुपए इन्होंने लगाए हुए हैं कि आपका ये कहते हैं जी कि हम लोगों ने
रुपए की वैल्यू 275 पे कंट्रोल की है, खाक कंट्रोल की है। जनाब स्पीकर, रुपए की कीमत इसलिए कंट्रोल हुई है क्योंकि आपने इंपोर्ट्स रोकी हैं, आपने मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, ये इंपोर्ट्स आपने रोकी हैं, आपने यहां से ट्रांसफर्स जो हैं पैसों की, रेमिटेंसेस की, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो रोका है, बैंक्स को स्क्वीज करके रखा हुआ है। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। और आज इस ऐवान में जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई तो हमें एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उसे यूनानिमसली पास करना चाहिए था, लेकिन अफसोस और सद अफसोस बैरिस्टर मलिक अकील। पीछे जनाब स्पीकर, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया। आज इस ऐवान में एक रेजोल्यूशन टेबल हुई जो कि एक काउंटर रेजोल्यूशन थी, जो कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। और आज इस ऐवान में जब ये रेजोल्यूशन टेबल हुई तो हमें एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उसे यूनानिमसली पास करना चाहिए था, लेकिन अफसोस और सद अफसोस जनाब स्पीकर, अफसोस सद अफसोस कि ये वो पार्टी है जो कि एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाती थी और आज इन्होंने उस रेजोल्यूशन के खिलाफ नो में कहा है। जनाब स्पीकर, एब्सोल्युटली शेमलेस लोग हैं ये लोग। जनाब स्पीकर, इनमें कोई शर्म, कोई हया नहीं है। जनाब स्पीकर, ये मुल्क की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा रहे हैं, ये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जनाब स्पीकर, हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, लेकिन अफसोस होता है कि ये क्लेम तो करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इनको वोटें दी हैं, लेकिन इनका कॉन्डक्ट देखा जाए जनाब स्पीकर, ये लोग मुल्क गद्दार हैं। ये लोग लॉबिंग फर्म्स के जरिए जनाब स्पीकर वहां पे पीआर फर्म्स हायर करके रेजोल्यूशन टेबल करते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन आज इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रेजोल्यूशन टेबल हुई जो इन्होंने अपने पीआर और लॉबिंग फर्म्स के थ्रू पास करवाई। और आज उसी रेजोल्यूशन, जिस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली इस हाउस ने पास करना था और उस पर वोट किया, जनाब स्पीकर आपके सामने है। शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। मिस आशिया इसाक सिद्दीकी साहिबा। जी, बैरिस्टर गौहर साहब को दे। स्पीकर, बेसिकली ये पहले जब इस लॉ को लेके आए थे उस वक्त भी हमने जिक्र किया था, एक तो सप्लीमेंट्री एजेंडे पे रखा बजट सेशन में, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा इसका एक ऑर्डिनेंस है वो तो ऑलरेडी पहले लेके आ चुके थे। इसमें जो